हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग। आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। सी किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वो देखते हैं। सी क्या है? सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस एमरिच। किस लिए बनाया है? टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम एट बेलीज लैब। सी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किस में किया था? DEC PDP 11 कंप्यूटर इन 1972 में फर्स्टली इम्प्लीमेंट हुआ था सी। तो इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी। जैसे हर प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे सी प्रोग्रामिंग का भी एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, बॉडी ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है क्या। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कमेंट लाइंस। कमेंट लाइंस क्या है? कमेंट लाइंस है टू गाइड अ प्रोग्रामर और टू राइट अ नोट फॉर अ फंक्शन ऑपरेशन लॉजिक इन बिटवीन अ प्रोग्राम। कमेंट लाइंस एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है। Comments are of two types, single line comment and multi-line comment. Single line comment starts with double slash and double line comment starts with slash star and ends with star slash. इसके बाद हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है क्या। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? लिंक करता है जितने भी हेडर फाइल्स है यूजिंग द इंक्लूड and hash. Its hash is called a preprocessor directive. To access the function which is stored in the libraries, it is necessary to tell the compiler about the files to be accessed. Syntax of preprocessor directives is hash include stdio.h. std means standard input output. .h means library header file. It's an header file. इसके बाद देखते हैं हम डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन होता क्या है? It defines all symbolic constants. Constants means जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती एंटायर द प्रोग्राम। हैश डिफाइन इंस्ट्रक्शन डिफाइंस वैल्यू टू अ सिम्बॉलिक कांस्टेंट। ये इसका सिंटैक्स है। हैश डिफाइन इट इज़ अ प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव नॉट अ स्टेटमेंट। ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव है। ये कंपाइलर को बोलेगा कि ये हैश डिफाइन एक कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। देयरफॉर इट शुड नॉट बी एन एंड विद अ सेमीकोलन। इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा। जनरली रिटन इन अपर केसेस। जो डेफिनेशन सेक्शंस होते हैं, जैसे कांस्टेंट लिखते हैं हम, वो ओनली अपर केसेस में लिख पाते हैं। जैसे कि हैश डिफाइन पाई 3.14। जैसे पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है 3.14, तो हम उसको डेफिनेशन सेक्शन में लिख सकते हैं पाई 3.14 करके। तो नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब देखते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है क्या। सम वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन। मीन्स ऐसे वेरिएबल्स कुछ मोर देन वन फंक्शंस में यूज़ हो सकते हैं। सच वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स और उसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। इट ऑल्सो डिक्लेयर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शंस को। अब नेक्स्ट देखते हैं मेन फंक्शन क्या होता है इन सी। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है और उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डिक्लेरेटिव पार्ट एंड दूसरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेटिव पार्ट्स में क्या होता है? जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या डेटा टाइप्स होते हैं या तो मेन फंक्शंस होते हैं, उन सबको डिक्लेरेटिव पार्ट्स में लिख सकते हैं। वेयर एज इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट इट हैज़ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स में वैसे स्टेटमेंट जैसे printf, scanf हो गया या तो कोई स्विच केस, इफ केस, वो सब एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आ सकता है। और नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन सेम एज एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स, वो उसमें भी सारे वैसे स्टेटमेंट्स आएंगे जो एग्जीक्यूटेबल हो। एंड लास्ट है द यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिटन बाय द यूज़र इटसेल्फ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना जो मैक्सिमम नंबर ढूंढ के देगा एक फंक्शन में से। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स है, उनमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके मुझे फाइंड करने हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया मैक्सिमम। उसमें से मेरे को मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट का मैक्सिमम या हाईएस्ट मार्क्स है वो फंक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो वो सारे फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन बी कॉल्ड बाय द मेन प्रोग्राम रिपीटेडली एज पर द रिक्वायरमेंट। ये प्रोग्राम को रिपीटेडली हम कॉल भी कर सकते हैं मेन प्रोग्राम में एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जितने अपनी रिक्वायरमेंट हो उस पर। जैसे मेरे को मेरी 2 क्लास है, मेरे को फर्स्ट क्लास में भी दिखाना और सेकंड क्लास में भी दिखाना कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो मैं 2 बार वो प्रोग्राम को कॉल कर सकती हूँ उस मेन फंक्शन में। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल द dev++ in our computer and we will run the first hello world program in that software.